नमस्कार दोस्तों। एक देश एक इलेक्शन की बात जोरों पर पूरे देश में फैल रही है। सोशल मीडिया से लेके ट्विटर से लेके जितने भी हैंडल्स है सब जगह ये चर्चा हो रही है, क्या एक देश में एक इलेक्शन संभव है? भारत जैसे बड़े देश के लिए क्या ये संभव हो पाएगा? कमेटी गठित की जा चुकी है अपने कानून मंत्रालय के द्वारा। 8 सदस्यों की कमेटी है। अपने पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा ये कमेटी वो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 7 सदस्य हैं जिसमें अपने अमित शाह जी हैं, जो है गृह मंत्री हैं, और अधीर रंजन चौधरी हैं जो विपक्ष के नेता हैं। हालांकि उन्होंने तो मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे कमेटी में। फिर भी है, गुलाम नबी आजाद है, हरीश साल्वे है, और सुभाष कश्यप है, एन.के. सिंह है, और संजय कोठारी है। ये नाम है जो इस कमेटी में है। कमेटी को इसी महीने रिपोर्ट सितंबर में ही पेश करनी होगी कि क्या संभावना है कि इस देश में एक साथ इलेक्शन हो सकते हैं क्या। अब आप लोगों को बता देता हूं, इलेक्शन एक साथ होने का मतलब है कि जो देश में जो जनरल इलेक्शन होते हैं केंद्र सरकार के, और जो राज्यों में इलेक्शन होते हैं, हम सभी इलेक्शनों को एक साथ करवाने की बात यहां पर कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है या कई अन्य देशों में भी ऐसा संभव हो चुका है? इसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कानून मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसके अलावा संविधान विशेषज्ञ से लेकर जो 15वां वित्त आयोग था उसके सदस्य भी इसमें मिले हुए हैं सारे के सारे। तो टीम तो ऐसी है कि जो कानून के जानकार हैं, और अपने गृह मंत्री भी उसके साथ में हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। रिपोर्ट तो अभी 18 के बाद पेश होगी। इससे पहले हम चर्चाएं हैं, देख लेते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, क्या देश में पहले ऐसा हो चुका। देखो, इससे पहले भी लोग काफी पूछ रहे कि इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत पहले से इसकी चर्चा हो रही थी। 2015 में भी इसकी चर्चा हो चुकी थी। 15 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था क्या देश में ये संभावनाएं हैं। तो लॉ कमीशन ने कहा था कि संभावनाएं हैं कि कर सकते हैं। बाकी इस पे डिबेट की जा चुकी है, सारी चीजें हो गई थी। इसके अलावा क्या इससे पहले भी संभव था कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन थे? तो देखते हैं हम इलेक्शन थे या नहीं थे, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूंगा तो 1952 ठीक इलेक्शन हुआ था पहली बार। 1952 की बात करें, 1957 की बात करें, 1962 की बात करें, 1967 67 तक बात करेंगे, तो लगभग 20 सालों के आसपास लगातार जनरल इलेक्शन जो केंद्र सरकार की, उसके अलावा भी राज्यों में सरकारों के इलेक्शन चल रहे थे। लगभग एक ही पार्टी आ रही थी उस वक्त, एक ही पार्टी का बोलाबाला था। 1970 में जाकर ये चीजें चेंज हो गई। छोटे छोटे जो दल थे वो बनना शुरू हो गए राज्यों के अंदर, और नई सरकार भी बनना शुरू हुई कि काफी सरकारें गिरी। इस वजह से सबका टाइमिंग अलग हो गया। वो एक तरीके से संवैधानिक तरीका नहीं था, बस जनरली उसके साथ साथ वो इलेक्शन हो रहा था क्योंकि भारत आजाद हुआ था। तो उसका प्रभाव 20 सालों तक भी देखा जा रहा था कि सबके इलेक्शन एक साथ हो रहे थे। ये चीज हो चुकी थी पहले भी। तो क्या ऐसा संभव है? अगर शुरुआत में ये संभव था आजादी के बाद, तो अभी भी वो चीजें संभावित हो सकती है। 1970 के बाद ये चीजें टूट गई है, तो लगता है कि इस बार हो सकता है। अब आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले साल ही 2022 में दिसंबर में भी सरकार ने लोगों से, विपक्षी पार्टियों से भी इस बारे में राय मांगी गई थी। क्या आप इस चीज को संभावित मानते हैं कि भारत में एक देश इलेक्शन हो सकता है? तो काफी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था कि नहीं हो सकता, स्थानीय पार्टियों को नुकसान होगा राज्यों में, अगर एक साथ होगा तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, केंद्र सरकार में जो भी सरकारें होंगी वो होगी, वो उसके नुकसान और फायदे दोनों के दोनों देखिए। तो आज हम देखते हैं कि इस फायदा कितना है और नुकसान यहाँ पर कितना है। 1952 के चुनावों की हम बात करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा क्या उठ रहा है, क्यों करवाना चाहिए इलेक्शन? क्योंकि सरकारें क्या होती हैं, ज्यादातर इलेक्शन में 7 साल 2-2 साल तक इलेक्शन में, स्थानीय इलेक्शन होते हैं पंचायतों के, हम बात करते हैं नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस की बात करेंगे तो पंचायती राज के इलेक्शन से लेकर राज्य सरकार के इलेक्शन से लेकर केंद्र सरकार के इलेक्शन, लगभग इसमें 1.5 से 2 साल खर्च हो जाती है पूरे देश में कहीं ना कहीं। तो विकास में बाधा होती है। तो सरकार का मानना यह है कि विकास में बाधा है, इसलिए सारे इलेक्शन एक साथ करवाए जाए। तो संभावित है कि जनरल इलेक्शन से लेकर राज्य सरकार के इलेक्शन से लेकर अगर हम बात करेंगे स्थानीय प्रशासन की, जो पंचायती राज है वो के इलेक्शन भी एक साथ होने की संभावनाएं हैं। देखते हैं क्या निकल के आएगा। फिलहाल बता देता हूं कि खर्चा कितना होता है। पहली बार 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तो 10.5 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे। अगर बात करते हैं हम 2014 की, जो जो अभी चल रही है रेगुलर सरकार, आज से ठीक 9 साल पहले की, तो उसमें आप देखोगे तो लगभग इसमें 3800 करोड़ के आसपास खर्च हुए थे। 3800 करोड़, 3870 करोड़ के आसपास माना जाता है। 19 अगर 2019 की हम बात करेंगे, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था अपना, जिसकी बात करेंगे हम केंद्र सरकार का, उसमें तो 60,000 करोड़ ओवरऑल पार्टियों ने तक ने खर्च किया था। तो एक बड़े पैमाने पर इतना बड़ा खर्चा होता है तो नुकसान भी होता है। प्लस सरकारी मशीनरी जो विकास के कार्य कर सकती है उनको पूरा का पूरा झोंक दिया जाता है इलेक्शन में। तो ये चीजें भी काफी निकल के आ रही है कि इस तरीके से काफी लॉस हो रहा है। तो क्यों ना सारे इलेक्शन एक साथ करवा दिया जाए कि एक साथ 2 से 3 दिन में, हालांकि चरणों में होगा, संभावना है। मैं आपको बता दूं कि एक साथ इलेक्शन एक दिन में कभी नहीं हो पाएगा। जैसे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देंगे, अगले साल इंडोनेशिया में इलेक्शन है, लगभग 27 से 28 करोड़ जनसंख्या है। तो इंडोनेशिया एक बार पहले ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला है कि पूरा का पूरा इलेक्शन एक ही दिन कंडक्ट करवाने वाला है पूरे देश का।
तो अगर 27 करोड़ का एक दिन में हो सकता है, तो उसके हिसाब से अगर भारत में इलेक्शन करवाए जाए तो चरणों में एक महीने में सारे इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, संभावित है। तो 5 साल में क्यों ना एक महीना ही खर्च किया जाए इलेक्शन में, ताकि ज्यादा अच्छा हो, ये संभावना भी दी गई है। अगर हम बात करें तो दुनिया में भारत ऐसा देश है जिसमें इलेक्शन में काफी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए जाते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा भी निकल के आ रहा है। इसके अलावा कई कई बातें की जा रही है कि ईवीएम मशीनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी ईवीएम मशीनों का। मैंने बारीकी से देखा है कि ईवीएम मशीनों का बड़े टाइम पर, जैसे स्थानीय इलेक्शन होते हैं तो उसमें 2 दिन लगातार वोटिंग ईवीएम से होती है, काफी लोग आते हैं वोट देने वाले, वही लोग हैं, वही जनसंख्या है, क्यों ना वो एक दिन 2 दिन जाकर वोट देके कंप्लीट कर लिए। और ऐसा नहीं है कि स्थानीय सरकारों को इसमें नुकसान होगा, जैसे केंद्र सरकार है वहां जो बनती है पार्टियां, बड़े पैमाने पर पार्टी होती है, बड़ी राज्यों में छोटी छोटी पार्टी होती है, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे अगर एग्जांपल दूं राजस्थान का, तो राजस्थान में ठीक केंद्र सरकार ने पूरी में से पूरी लगभग 25 में से 25 सीटें उन्होंने जीत ली थी, लेकिन उसी के टाइम देखो आप, सबसे बड़ी बात, राजस्थान में सबसे बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े पैमाने पर सीटें लेके वहां पर प्राप्त की। मतलब 6-7 महीनों में जो इलेक्शन हुए आप समझ सकते हैं, उसमें जनता ने एक बार तो केंद्र सरकार में पूरे बहुमत से बीजेपी को वोट दिया और एक बहुमत से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा नुकसान हो पाएगा। बाकी पार्टियां अपने हिसाब से, केंद्र सरकार कुछ करेंगी तो विपक्षी पार्टी उस हिसाब से कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालेगी। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। फिलहाल इसके लिए बता देता हूं, क्या संभव था कि पहले भी इलेक्शन, अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन में क्या होगा, सरकारें जो हैं बीच में ही रद्द होगी, ठीक है, या फिर कुछ सरकारें जो अभी हो रही है राजस्थान में उसका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, 1977 में पहली बार, एक ही बार हुआ था कि केंद्र सरकार का कार्यकाल 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा राज्यों में भी टोटल अगर हम बात करें तो पहले कितनी बार, तो आज तक भारत में 6 बार केंद्र सरकारों का कार्यकाल भी पहले से ही, इसमें क्या नाम है, कहते हैं कि सरकार विघटित हो गई थी, तो 6 बार विघटित हो जा चुकी है। तो एक बार और से देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ अच्छा निकल के इसमें आने वाला है। तो देखते हैं क्या निकल के आएगा। रिपोर्ट आते हैं एक बार, इस बार एक अच्छा वीडियो और बनेगा। बस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अच्छी चीजें शेयर करना बनता है। बनी रहिए खबर दमदार के ऊपर मेरे साथ में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को नमस्कार।